नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज की बात करें तो आज से एनटीपीसी एग्जाम शुरू हो गए हैं। एनटीपीसी एग्जाम में करोड़ों छात्र भाग लेते हैं और लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि भर्ती अभियान शुरू कर दिया है और छात्रों को यानी एक तरीके से भरमाने की कोशिश की जा रही है। और ये एग्जाम अगर हम देखें एनटीपीसी का तो ये पहले डिक्लेयर किया गया था 2019 का, और अब जाकर वो एग्जाम हो रहा है। तो उसके पीछे एक वजह जो मानी जाती है वो कोरोना मानी जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम बात करें तो 2018 में भी जो एग्जाम हुआ था उसके तमाम लोग अभी भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो हम कह सकते हैं वेटिंग लिस्ट में हैं एक तरीके से, चाहे वो एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले ज्वाइनिंग हो जाए जिनका मेन लिस्ट में नाम है, लेकिन मेन लिस्ट वाले ही लेट हो चुके हैं। तो अब जो वेटिंग लिस्ट वाले लोग हैं वो क्या करें, क्योंकि अगर उनकी हम बात करें तो कहीं ना कहीं निराशा घर कर रही है, उनको लग रहा है कि क्या होगा। तो आइए कुछ कैंडिडेट से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या परेशानी है उनको। तो हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तो जो पहले कैंडिडेट हैं हमारे साथ, हम कह सकते हैं सोनिया जी से हम बात करेंगे। सोनिया जी मौजूद हैं आप? जी सर, नमस्ते। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, मैं सोनिया जी आप सोनिया, अपनी बात आरआरबी रखिए बेंगलोर सामने, सेन वन क्या 2000। परेशानी है, क्या दिक्कत है? जी सर, सर। सर सर मैं सोनिया हूँ, आरआरबी बेंगलोर सेन वन 2018 एएलपी कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ सर। सर, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ आपके चैनल को कि आपके चैनल के थ्रू हमें अपनी बात रखने का अवसर मिला। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहूंगी आरआरबी बेंगलोर के बारे में। कि सबसे पहले तो कट ऑफ जो है वेटिंग का, जबकि सारे जोन्स ने अगर कट ऑफ रिलीज किया हुआ है तो बेंगलोर जोन को भी करना चाहिए था। हमारे जोन वालों ने एएलपी का मतलब वेटिंग कट ऑफ रिलीज नहीं किया हुआ है अभी तक। और जैसे कि सब लोग जानते हैं कि 2018 में हमने एग्जाम दिया था, अप्लाई किया था, और 2019 में जाके सारा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। हमने मेडिकल क्लियर किया हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ हुआ है हमारा। हम लेकिन फिर भी हम 1.5 साल से वेट कर रहे हैं हमारी ज्वाइनिंग के लिए। और दूसरी बात ये कि हमें आरटीआई के माध्यम से पता लगा है कि कुछ वैकेंसी अभी भी बची हुई है, मतलब जो नॉन टर्नअप या नॉन ज्वाइनिंग होता है, तो 30 से 40 वैकेंसीज बची हुई है। अगर ऐसी बात है तो कृपया करके हमें नियुक्ति दी जानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से बोर्ड तक हमारी बात पहुंच रही है। जी, शुक्रिया। तो सोनिया जी ने जो बात कही उसमें दो चीजें खास हैं। पहली चीज है कि कट ऑफ जारी किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, यानी जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं उनको ऑफर मिलता है और उसके बाद वो उस दौरान कहीं और ज्वाइन कर चुके होते हैं या कोई और वजह है तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं। जो सीटें खाली होती हैं, वैकेंट सीटें हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं लिस्ट निकाली जानी चाहिए और बताया जाना चाहिए कितनी सीटें बची हुई हैं जिन पर वेटिंग वालों को मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ये अनुकंपा की जाएगी, नहीं। ये कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेहनत की है, जो वेटिंग लिस्ट में है, जिनका मेडिकल भी हो चुका है और उनको बताया भी जा चुका है कि आप जो है लिस्ट में हैं। उसके बावजूद अभी तक चीजें सामने रखी नहीं जा रही हैं। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सोनिया जी आपका धन्यवाद। हाँ, तो आशुतोष उपाध्याय जी बताइए, आप कहाँ से हैं और हाँ क्या परेशानी है आपकी? जी। जी सर, नमस्कार सर, मैं संतोष कुमार उपाध्याय, रेलवे सीएन 1/2018 टेक्नीशियन वेटिंग बंगलोर बोर्ड का छात्र हूँ। और बंगलोर बोर्ड के सभी वेटिंग छात्र छात्राएं जितनी एलपी पीसीएम और टेक्नीशियन में है, सबका नेतृत्व कर रहा हूँ। और सभी वेटिंग छात्रों की ओर से आपको तथा आपके चैनल को बात रखने का अवसर देने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, रेलवे मंत्रालय ने 8 मई 2020 को 8 मई 2020 को सभी आरआरबी को आदेश जारी किया था कि खास पोस्ट को मिला करके यानी मर्ज करके एक पोस्ट बनाया जाए तथा स्टाफ को उसी के अकॉर्डिंग मल्टी स्किलिंग का ट्रेनिंग दिया जाए,
जैसे सर कि फीटर है, ब्लैक स्मिथ है, प्लांट अटेंडेंट है, क्रेन जमलदार है, ये सब जो है वो फीटर के रूप में माने जाएंगे। मशीनिस्ट है, मिलराइट है, वेगन है, ये सब जो है वो मशीनिस्ट के रूप में जाने जाएंगे। और ऐसे और बहुत सारे सर, लंबा चौड़ा इसका लिस्ट था। तो सर इस आदेश के अनुसार अगर ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, पेंटर, टर्नर इस सब में योग्य छात्र नहीं मिल पाते हैं, तो उन सीट पर जो जो खाली रह जाता है, तो उन पद पर भी फीटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल इत्यादि के छात्र को लिया जाए और उन्हें मल्टी स्किलिंग ट्रेनिंग दे करके उन्हें मल्टी स्किल स्टाफ के तौर पर जॉब दिया जाए, जैसा कि रेलवे ने ही 8 मई 2020 को आदेश जारी किया है। सर दूसरा मेरा बात यह है कि सर एक सर्विसमैन का जो सीट होता है उनके लिए रिजर्व होता है। सर उस पर अगर कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं और सीट खाली रह जाता है, तो एनईसी करके जो सीट खाली भेज दिया जाता है, तो उसके जगह पर भी हम वेटिंग वाले छात्रों को लिया जाए। और सर मेरा तीसरा और लास्ट पॉइंट ये है सर कि 2020 में 2018 में जो सर टेक्नीशियन और एएलपी का वैकेंसी आया था, वो आया था दिसंबर 2020 तक को काउंट करके। 2018 में जो आया था वो दिसंबर 2020 तक काउंट करके कि दिसंबर 2020 से पहले सबको ट्रेनिंग कंप्लीट करा दिया जाएगा और दिसंबर 2020 से पहले ही उनको मतलब अपॉइंट कर लिया जाएगा, वो रेलवे में योगदान दे देंगे। लेकिन सर जैसा कि पिछले मीटिंग में चेयरमैन सर बताए थे कि इन लोग का ट्रेनिंग जो है वो अगस्त तक कंप्लीट होगा, यानी अगस्त के बाद ही ये लोग जो है वो रेलवे में योगदान दे पाएंगे। सर 8 महीना जो जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक जो 8 महीना का समय होता है, तो इस दरमियान सर बहुत सारे रिक्त पद होते हैं और वो रिक्त पद रिक्त ही रह जाएंगे, जबकि हम लोग वेटिंग में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो सर आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं आरआरबी के चेयरमैन सर को कि सर हम वेटिंग वाले छात्रों को उस पर लिए जाने संबंधित आदेश जारी किया जाए और दिसंबर 2021 तक जितने भी रिक्त पद होते हैं उस पर हम लोग ही लिया जाए। सर इससे रेलवे को भी दोबारा एग्जाम नहीं लेना पड़ेगा, खाली पद पर कर्मचारी को भी कर्मचारी का भी कमी महसूस नहीं होगा और जब कोविड के बाद नॉर्मल सिचुएशन आता है तो उसमें रेलवे का मतलब परिचालन में भी कोई समस्या नहीं आएगी। और तीसरा और लास्ट फायदा कि सर हम लोग जो वेटिंग में है, जो संशय की स्थिति में है, जैसा कि पिछले बार डीजीएचआर सर बताए थे 11 तारीख को कि कोई गारंटी नहीं है, डीजीएचआर सर के साथ जो थे कि कोई गारंटी नहीं है, तो वो स्थिति से भी हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो सर बस मेरा यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आशुतोष जी ने तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको बड़ा खूबी रखा सामने, क्योंकि खास बात यह है कि अगर हम इस देश की बात करते हैं तो इस समय युवा ताकत सबसे ज्यादा है। अगर दुनिया की बात करें तो उसमें भारत सबसे ज्यादा युवा देश है। तमाम युवा लोग जो है रोजगार तलाश रहे हैं और अगर ऐसी स्थिति होती है कि एग्जाम 2018 में होता है और 2021 में भी सिर्फ इंतजार ही है उनके हाथ में कि कब होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट आज हम आपके सामने ला रहे हैं ये वेटिंग कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है कि इनको जो है मेन लिस्ट में जगह मिल गई है, लेकिन वेटिंग है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये वेटिंग में ही वेटिंग टिकट की तरह रह जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका बाकायदा नियम कानून है कि अगर जितनी वैकेंसी रेलवे ने निकाली उस जगह पर अगर मेन लिस्ट वाले लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनको मौका मिलेगा। इनका मेडिकल भी हो चुका है। और जो आशुतोष जी सजेशन दे रहे थे, बात सही कह रहे हैं कि अगर 2018 से 2020 तक की बात करें तो इस दौरान कोई ऐसा तो हुआ नहीं 2018 के बाद जो है आपने भर्ती कर ली है, इसी लिस्ट से लोगों की भर्ती होनी है जो अभी भी जारी है। तो इस दौरान अगर कोई जगहें निकलती हैं, जो वैकेंसीज हैं, उनमें अगर इन वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को एडजस्ट किया जाए तो ये सुझाव एक बेहतरीन सुझाव है। इसमें रेलवे का भी खर्चा बचेगा, साथ ही साथ जो स्टूडेंट लगातार मेहनत करते रहते हैं उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बचेगा। क्योंकि अगर आप 1 साल और मेहनत करेंगे, 2 साल और मेहनत करेंगे, 3 साल बाद रिजल्ट निकलेगा, तो ये स्थिति हम कह सकते हैं युवा वर्ग के लिए अच्छी नहीं है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो अभी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतीश जी। सतीश कुमार जी हैं आप? हाँ सतीश सर। जी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। बताइए सतीश जी, आप रखिए अपना पॉइंट, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नमस्ते सर। हम लोग सीएन नंबर 1 2018 के एएलपी टेक्नीशियन पद के बेंगलोर के वेटिंग कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं। हम लोग को सर टेक्नीशियन पद पर 134 और 136 पर सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। हम लोग पिछले 1 वर्ष से प्रतीक्षा सूची में हैं। हम लोगों ने अपने आरटीआई से पता लगाया कि हम लोगों को 383 पद पर नियुक्ति थी, जिसमें से कुल 300 लोगों ने नियुक्त किया और 83 पद अभी भी खाली है। हम लोगों का मांग है कि इस रिक्त पर
रिप्लेसमेंट पैनल के जारी करने से वेटिंग कैंडिडेट को इस पर नियुक्ति मिल जाएगी और रेलवे में सेवा करने का मौका दिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि सीपीओ सर और रेलवे बेंगलोर से हमारी बात को अवगत किया जाए और हम पिछले 1 साल से काफी मानसिक स्थिति से काफी गुजर रहे हैं और यही हमारी बात है। धन्यवाद। तो ये बात सही है, अगर सतीश जी जो कह रहे हैं भाई, अगर लोग टर्न अप नहीं हुए, जो खाली सीटें हैं उनकी बाकायदा सूची निकालनी चाहिए। अगर नहीं है तब भी रेलवे बताए कि भाई सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। जब आरटीआई के जरिए ये सारे कैंडिडेट प्रयास करके वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं तो रेलवे को इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए अपने सामने, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कहीं दूसरे देश से आए हुए युवा हैं, ये अपने देश के ही युवा हैं और इन्होंने मेहनत की है और कुछ नंबर से ही पीछे रह गए, यानी वेटिंग लिस्ट में है, इनका मेडिकल भी हो चुका है, उसके बावजूद अगर आप इनको लटकाए रखते हैं तो अच्छा नहीं। क्योंकि युवा अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, परेशानियां दिक्कतें आए सामने, क्योंकि कोरोना ने तमाम युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, क्योंकि पिछला 1 साल बहुत ही खराब गया है और ऐसी स्थिति में फिर युवाओं पर प्रेशर डाला जाए और यानी वेटिंग लिस्ट में आ चुके हैं, उसके बाद भी जगह भी खाली है, तब भी आप मौका ना दें और फिर से एग्जाम कराएं, तो वाकई ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। चलिए हम कुछ और कैंडिडेट से बात करते हैं। तरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप? नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, मैं तरुण कुमार बिहार से हूँ सर। और सर मैं बेंगलोर बोर्ड में आईटीआई टेक्नीशियन से स्टैंड बाई में हूँ सर। सर हम लोग का मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सर अगस्त 2019 में समाप्त हो गया। उसके बाद से लेकर सर 1 वर्ष से भी अधिक हो गए, हम लोग को कोई आश्वासन, कोई नोटिफिकेशन या कोई नियुक्ति पत्र देने का काम नहीं किया गया। और सर कभी रेलवे में अभी तक हमेशा देखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होने के तुरंत ही बाद नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है, लेकिन सर हम लोग को ऐसा नहीं किया गया। सर स्टैंड बाई का कोई गारंटी नहीं है, तो सर 1/1.5 गुना क्यों लिया गया सर? हम लोग इससे मानसिक प्रताड़ित सर होते हैं। और होता क्या है कि हमेशा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद हमेशा हमारे माता पिता पूछते रहते हैं कि कब ज्वाइनिंग होगा, कब होगा, कब नहीं सर, हमेशा पूछते रहते हैं सर। सर आपके चैनल के माध्यम से चेयरमैन सर से मैं आग्रह करना चाहता हूँ सर कि हम लोग को 2021 तक एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, चाहे पैनल हम लोग को पैनल में ले लिया जाए। 2021 तक हम लोग का जब सीट खाली होगा, जब पूरा सर हम लोग को ज्वाइनिंग करा लिया जाए सर। धन्यवाद सर। तो तरुण जी ने अपनी बात रखी, अपना दर्द रखा सामने, ये बात सही है, क्योंकि आज की स्थिति में आप जो है लिस्ट में भी नाम आ रहा है, वेटिंग में भी आपको दे दिया गया, मेडिकल भी करा दिया गया और उसके बाद भी स्थिति क्लियर नहीं, बड़ी उहापोह वाली स्थिति है। मतलब आपको पता ही नहीं है ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो कब मिलेगी। तो ये स्थिति कमोबेश अगर हम देखें किसी भी युवा के लिए सही नहीं है, क्योंकि हर एक युवा व्यक्ति को लगता है कि उसकी नौकरी लग जाएगी। साथ ही साथ रेलवे की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे ढेर सारे लोगों को रोजगार देता है और ऐसी स्थिति में जब रेलवे के सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कोरोना काल में अपने को खड़ा रखना, साथ ही साथ अब आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थितियां बनेंगी, उसमें इन युवाओं को निश्चित तौर पर जगह दी जानी चाहिए। अभी हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सिंह, ERS सिंह, कौन है भाई साहब? नमस्कार सर। हाँ, क्या नाम है आपका पूरा भाई साहब? मेरा शेखर सिंह है सर। हाँ शेखर सिंह जी, बताइए कहाँ से हैं और क्या समस्या है? मैं सर राजस्थान से हूँ और आरआरबी बेंगलोर पीसीएम वेटिंग कैंडिडेट हूँ सर। जैसा कि सर जैसा कि नोटिफिकेशन के अनुसार मेन लिस्ट में जो उम्मीदवार ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, अर्थात मेन लिस्ट में शॉर्टफॉल होने पर वेटिंग लिस्ट वालों कैंडिडेट को मौका दिया जाता है। और जैसा कि सर चेयरमैन सर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि मेन लिस्ट में शॉर्टफॉल होने पर वेटिंग वाले कैंडिडेटों को मौका दिया जाएगा। तो मैं इसी के बारे में बताना चाहूंगा कि सर आपके चैनल से एक बार सर को मतलब सूचित करना चाहूंगा कि जो बेंगलोर बोर्ड है उसमें हमने अलग अलग आरटीआई के माध्यम से जानकारी पता की है, जिसमें हमें पता लगा है कि एएलपी टेक्नीशियन सभी में काफी सीटें खाली है, अभी भी काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। मैं स्पेशली पीसीएम बोले तो सिग्नल एंड टेलीकॉम में वेटिंग कैंडिडेट हूँ। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि जैसा कि मैंने अपनी इसमें वेटिंग के बारे में पता किया है, तो इसमें टोटल 383 सीटें थी टोटल, उनमें से
अभी भी 83 सीटें वैकेंट, मतलब शॉर्ट फॉल है 83 सीटों का, और 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद में छोड़ दिया है। इस तरीके से टोटल 85 सीटें अभी भी पीसीएम में खाली है। तो मैं जैसा कि सर ने बोला कि शॉर्टफॉल होने पर वेटिंग वालों को मौका दिया जाएगा, तो सर मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि आरआरबी बेंगलोर ने 31 अगस्त तक कैंडिडेटों को ज्वाइन करने का लास्ट मौका दिया था। उसके बाद में एक और वन मोर चांस करके 5 नवंबर को और दिया था सर, जिसमें सारे कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन किया करना था वो कर चुके हैं सर। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि अभी हम लोगों को जो शॉर्ट फॉल है उसमें हम वेटिंग वालों को रिप्लेसमेंट पैनल या एंडेंट पैनल जो भी है, मतलब हमें रेलवे में सेवा करने का मौका दें। बिल्कुल, थैंक यू सर। आपको रेलवे में सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। और खास तौर पर यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे इस बारे में कुछ नहीं कह रहा है। वो कह रहा है बस हम ज्वाइन करा देंगे अगस्त 2021 तक। चेयरमैन भी बोलते हैं, बाकी और लोग भी बोलते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ये कैंडिडेट आरटीआई लगाना इनको पड़ रहा है। इनको सीधा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ये आरटीआई लगा के पता कर रहे हैं कितनी जगहें खाली हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो आरआरबी बेंगलोर है उसको एक विज्ञापन निकालना चाहिए और बताना चाहिए कि इतनी जगहें खाली हैं और इन जगहों पर हम इन लोगों को, यानी जो भी वेटिंग कैंडिडेट हैं, उनको हम मौका देंगे। ये होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, वहां से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो जो कैंडिडेट हैं वो आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको लेकर वो जगह जगह दर बदर मारे मारे घूम रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को भाई साहब इतनी जगह खाली हैं। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, खासतौर पर रेलवे की बात करें, तो उसके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। चलिए अगले कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब योगेंद्र शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको योगेंद्र जी? हाँ योगेंद्र जी, योगेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। आप अपना माइक्रोफोन ऑन करिए। आपका माइक्रोफोन ऑफ है, उसको ऑन करिए, म्यूट है। चलिए तब तक हम मनीष कुमार पाठक जी से बात कर लेते हैं। मनीष जी हैं, आप मौजूद हैं? पाठक जी आपका भी माइक्रोफोन हाँ ऑफ हाँ है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर। सर सबसे पहले सर नमस्ते सर, मैं मनीष कुमार पाठक सर। हम्म। मैं CN 1 2018 सर टेक्नीशियन फीटर का छात्र हूँ सर। और तकरीबन सर मेरा मेडिकल सर 2019 में हुआ। और सर अभी तक सर 1.5 साल हो गया सर। और रेलवे की तरफ से सर वेटिंग वाले फीटर या इलेक्ट्रीशियन के सर कोई भी कैंडिडेट का सर एक भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। तो सर मेरा कहना ये है कि जैसा कि सर 8 मई 2020 को सर एक नोटिफिकेशन आया था दिल्ली के थ्रू, कि जिसमें कि सर जितने भी जो पोस्ट अभी तक सर वैकेंट होंगे, खास कर कर जो आपका फीटर वाले पोस्ट होते हैं, जैसे कि टर्नर हो गए, मार्शलिस्ट हो गए, या सर उसके सारे और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो उन पोस्टों को सर फीटर वाले जो कैंडिडेट है सर उनको उसके जगह पर रिप्लेस किया जा सकता है। अगर वो पोस्ट के लिए अगर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है तो उसके लिए सर फीटर वाले उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और ये सर 2014 में सर कुछ कैंडिडेट थे जो कि वेल्डर वाले थे, जो कि सर वेल्डर वाले थे। अगर वो कैंडिडेट नहीं मिले थे तो सर उनको फीटर वाले की जगह पे रिप्लेस फीटर वालों को किया गया था। तो सर मेरा यही कहना है आरआरबी चेयरमैन चेयरमैन से सर, कि अगर इस बार भी अगर ऐसा कुछ सीटें खाली होती है, और बहुत तकरीबन सर सीटें खाली भी हो चुकी है और इस बार कुछ लड़कों को दिया भी गया है, तो सर अगर कुछ सीट वैकेंट होती है तो उन सीटों को सर फीटर वाले को उसके जगह पर रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि अब ये ऑफिशियली नोटिस आ चुका है। तो सर मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप इस बात को चेयरमैन सर से पहुंचाए और पूछिए कि सर ये अगर उस वक्त अगर ऐसा हुआ है तो क्या इस बार तो भी लागू हो सकता है ना सर। और सर मेरा दूसरा ये कहना है कि सर अगर 2002 आपका जो सर चेयरमैन सर बोले कि 2021 तक जो ट्रेनिंग को ये शेड्यूल बढ़ाए हैं, तो सर उसके बीच में जो 2020 तक की जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी, तो सर 2021 में भी तो सर टेक्नीशियन फीटर वाले के या कितने भी सारे पोस्ट है जो कि इलेक्ट्रीशियन हो या कितनी भी सारी पोस्ट है, तो उनके भी तो सर वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इन पोस्टों में जो हम लोग की जो वेटिंग वाले कैंडिडेट है उनको सर 2021 वाले में इंक्रीज कर दिया जाए और सर बढ़ा दिया जाए, ताकि हम लोग को नौकरी करने का एक मौका प्राप्त हो सके सर। तो मेरा सर यही कहना है कि अगर एलपी की ट्रेनिंग को 2021 तक बढ़ाया जा सकता है, तो सर कुछ सीटें हैं जो कि 2020 तक ली गई थी, उनको 2021 तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके चलते हम लोग को नियुक्ति सर हो सके और हम लोग रेलवे में मौका काम करने का प्राप्त हो सके। सर बस मेरी यही आपसे बस एक सर मतलब की ख्वाहिश है, और सर मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ।
मनीष जी, आपका धन्यवाद। आपने अपनी बात बड़ी साफगोई के साथ सामने रखी कि लोगों को समझ में आए कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बात की, तो आप देखेंगे ये देश के वो युवा हैं जिनको भविष्य कहा जा सकता है। क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो अभी देश में ऐसे युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है जिनकी उम्र 30 साल से नीचे है। 30 साल से नीचे है, बेरोजगारी चरम पर है। अगर हम देखें तो तमाम लोग हैं जो रोजगार तलाश रहे हैं। अब बेरोजगारी का मतलब लोग समझ लेते हैं कि नहीं, बेरोजगार हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ही सरकारी नौकरी नहीं मिली इसलिए बेरोजगार है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके पास काम कोई टारगेट आप तय करते हो कि हमको ये करना है और उसके लिए लग जाते हो, आप मेहनत करते हो, एग्जाम देते हो, एग्जाम पास कर लेते हो। एग्जाम पास करने के बाद ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, वेटिंग लिस्ट में आप बैठे हुए हैं, मेडिकल भी हो चुका है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें दो तरीके की मार पड़ती है। एक तरफ क्या होता है, आपका मन ही नहीं लगता पढ़ने में, क्योंकि आप अगर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जो स्थिति बनी है उससे आप प्रसन्न नहीं होते हैं, उससे अच्छा नहीं लगता है कि अरे हमने मेहनत भी की, उसके बाद ये हो गया। और एकदम क्लियर हो कि नहीं आपका हुआ है या नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग कब होनी है, तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और क्लियर कट। जितने भी आरआरबी हैं, ये तो बेंगलोर आरआरबी के सारे छात्र हैं जो वेटिंग कैंडिडेट हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पता भी लगा लिया कितनी जगहें खाली हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो रेलवे बताएगी, और खास तौर पर रेलवे को इसमें कदम उठाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, कि इन लोगों को बताना चाहिए कि आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है तो कब होगी। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ये सारे युवा तलाश रहे हैं। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।